नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। दिल्ली में अपनी जड़ें जमा चुकी आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी पार्टी के विस्तार के लिए पूरा जोर लगा रही है। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपना विस्तार हिमाचल प्रदेश और गुजरात तक करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर नजर आ रहे हैं। गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता पर बीजेपी ही काबिज है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस के संगठन में आई दरार का पूरा फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल कमर कस चुके हैं। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए उसे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। दरअसल कांग्रेस की हालत देश भर के साथ ही गुजरात में भी बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर उसकी पार्टी में आ जाए। इसी मकसद के चलते अरविंद केजरीवाल बाकी राज्यों की तरह गुजरात में भी फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, जिससे फ्री के चक्कर में कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करे। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भी पंजाब जैसा चमत्कार कर सकती है या फिर वो एक वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री से किसे नुकसान होगा, बीजेपी या कांग्रेस? और आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी गुजरात में कितनी सीटें जीत सकती है, इसी बहुचर्चित मुद्दे पर पेश है गुजरात विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक विश्लेषण। देश में आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसकी एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार है। अब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को अपना अगला लक्ष्य बनाया है, जिससे राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकारों की संख्या 3 तक पहुंच सके। वैसे आपको बता दें कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को निराशा ही हाथ लगी और पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। हालांकि साल 2021 में गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहली सफलता मिली। वैसे तो बीजेपी ने इन निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की थी, परंतु सूरत के निकाय चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। सूरत की 120 सीटों में बीजेपी को 93 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़कर 27 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस को सूरत में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव से एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भले ही बीजेपी को चुनौती न दे पाए, लेकिन इतना तो तय है कि राज्य में आम आदमी पार्टी जितनी मजबूत होगी उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। बीजेपी भी यही चाहती है कि गुजरात में कांग्रेस कमजोर हो, वो केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट काटे ताकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सके। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती है। अगर हम गुजरात के निकाय चुनावों को आधार मानकर चलें तो आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 2017 के चुनाव में सूरत जिले की 16 में से 14 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। वहीं 2022 के चुनाव में सूरत की 16 में से 14 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 0 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इस तरह गुजरात की 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। धन्यवाद।